यह एक शांत चांदनी रात थी। विलोब्रुक के छोटे से कस्बे में गलियां खाली थीं और सभी घर अंधेरे में डूबे हुए थे, सिवाय एक के। उस घर के अंदर लिली, मैक्स, एम्मा और जैक नाम के दोस्तों का एक ग्रुप लिली के घर पर स्लीप ओवर कर रहा था। वे अभी-अभी डरावनी कहानियां सुनाकर निपटे थे जब जैक के दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आया। क्यों ना हम खेल के मैदान में चलें? जैक ने शरारती मुस्कान के साथ सुझाव दिया। तुम पागल हो गए हो? अभी आधी रात हो रही है, एम्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। लिली ने खिड़की से बाहर खेल के मैदान की तरफ देखा जो सड़क के पार था। झूले, जो सामान्य रूप से स्थिर और शांत होते थे, वे चांदनी के नीचे हल्की सी चमक में दिखाई दे रहे थे। यह अजीब है, उसने कहा। झूले कुछ अलग लग रहे हैं। हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहने वाला मैक्स तुरंत खड़ा हो गया। चलो, चलकर देखते हैं। चारों दोस्त जल्दी से अपने जूते पहनकर चुपचाप घर से बाहर निकल गए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि लिली के माता-पिता जाग न जाए। वे सड़क पार कर खेल के मैदान की ओर बढ़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि झूले सच में चमक रहे थे। पहले हल्के से, फिर धीरे-धीरे तेजी से, मानो वे बच्चों को अपनी ओर बुला रहे हों। क्या ये सुरक्षित होगा? एम्मा ने संकोच करते हुए पूछा। पता लगाने का एक ही तरीका है, मैक्स ने जवाब दिया। पहले से ही एक झूले पर बैठा हुआ था। जैसे ही वह बैठा, झूला खुद ब खुद हल्के से हिलने लगा, धीरे धीरे आगे पीछे झूलने लगा। लिली, एम्मा और जैक भी झूलों पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने जगह ली, झूले और भी तेजी से चमकने लगे और धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। बच्चों ने आश्चर्य से सांसें रोक लीं जब खेल का मैदान उनके नीचे छोटा होने लगा। हम उड़ रहे हैं, लिली ने चकित होकर कहा, चमचमाती रस्सियों को कसकर पकड़े हुए, जो अब झूलों की जगह ले चुकी थीं। झूले उन्हें ऊंचाई पर ले जाने लगे, तब तक जब तक कि उनके नीचे के घर, सड़कें और पूरा विलोब्रुक कस्बा बादलों की चादर में गुम न हो गया। बच्चे बादलों के ऊपर उड़ते रहे। ठंडी रात की हवा उनके चारों ओर दौड़ रही थी और वे हंसते खिलखिलाते जा रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था और चारों तरफ तारे छोटे छोटे हीरो की तरह चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जादुई सवारी पर हों। यह अविश्वसनीय है, मैक्स ने उत्साह से भरी आंखों से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे अपनी आधी रात की उड़ान में सहज हो रहे थे, दूर एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। पहले तो वो किसी साधारण तारे जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ अलग है। वो तारा बाकी तारों की तरह टिमटिमा नहीं रहा था। उसकी रोशनी मंद थी और जैसे जैसे वो बुझने की कोशिश कर रहा था, उसकी रोशनी हल्के हल्के टिमटिमा रही थी। उस तारे को क्या हुआ? जैक ने ऊंची आवाज में कहा। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, झूले धीमे पड़ने लगे और धीरे धीरे बच्चों को एक मुलायम, फूलों जैसे बादल पर उतार दिया। झूले गायब हो गए और बच्चे उस मंद तारे की ओर देख रहे थे। अचानक तारा उनकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो पास आया, बच्चों ने देखा कि वह सिर्फ तारा नहीं था, उसके चेहरे पर दुख और चिंता झलक रही थी। तारे ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं ट्वाइला हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा, यह सोचते हुए कि क्या कहना चाहिए। आखिरकार लिली आगे आई। तुम्हारी रोशनी को क्या हो गया ट्वाइला? ट्वाइला ने गहरी सांस ली। मेरी चमक खो गई है। मुझे रात के आसमान को रोशन करना था, लेकिन कुछ गलत हो गया है। मुझे मेरी रोशनी का स्रोत ढूंढना होगा, लेकिन वो एक तैरते हुए द्वीप पर छुपा है जो सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। उस द्वीप की सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां हैं, जिन्हें मैं अकेले सामना नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बच्चों ने बिना कोई संकोच के सिर हिलाया। बिल्कुल, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लिली ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। धन्यवाद, ट्वाइला ने फुसफुसाया। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अगर हमने सूरज की पहली किरण से पहले मेरी रोशनी वापस नहीं पाई, तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी और तुम भी आसमान में मेरे साथ फंस सकते हो। ट्वाइला की अगुवाई में बच्चे बादल के किनारे तक चलते गए।
उनके नीचे रात का आकाश अनंत तक फैला हुआ था, लेकिन दूर क्षितिज पर एक छोटा चमकता हुआ द्वीप दिखाई दे रहा था। यह चुनौतियों का द्वीप है, ट्वाइला ने समझाया, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। जैसे ही वे उस द्वीप को घूरने लगे, उनके नीचे का बादल धीरे धीरे उस दिशा में बहने लगा, हल्की हवा द्वारा धकेला जा रहा था। जैसे जैसे वे पास आते गए, उन्हें द्वीप और भी स्पष्ट दिखने लगा। द्वीप पर एक घनी घुमावदार धुंध छाई हुई थी, जो किसी जीवित प्राणी की तरह चलती फिरती लग रही थी। बादल उस धुंध के ठीक सामने रुक गया और ट्वाइला बच्चों की ओर मुड़ी। पहली चुनौती है भूल भुलैया की धुंध के बीच से रास्ता निकालना। इसमें खो जाना आसान है, और अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो तुम भूल सकते हो कि तुम यहाँ क्यों आए थे। एम्मा ने डरते हुए कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस दिशा में जाना है? ट्वाइला ने कुछ सोचते हुए कहा, धुंध तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच सकती। अगर तुम उस वजह पर ध्यान केंद्रित करोगे जिसके लिए तुम यहाँ हो, मेरी मदद करने के लिए, तो तुम रास्ता नहीं भूलोगे। बच्चों ने गहरी सांस ली और हाथ पकड़कर धुंध में कदम रखा ताकि वे अलग न हो जाएं। जैसे ही वे भीतर गए, उनके चारों ओर की दुनिया धुंध और छायाओं की एक भ्रामक भूल भुलैया में बदल गई। चारों तरफ आकृतियां और फुसफुसाहटें उन्हें विचलित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी निगाहें आगे रखीं, केवल ट्वाइला और उनके मिशन के बारे में सोचते हुए। साथ रहना, मैक्स ने कहा, लिली का हाथ कसकर पकड़ते हुए। हाथ मत छोड़ना। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, धुंध और घनी होती गई, लेकिन उन्होंने चलते रहना जारी रखा। आखिरकार घंटों के समान लगने वाले समय के बाद वे धुंध से बाहर निकल आए और उनके सामने सितारों से बना एक चमकता हुआ पुल दिखाई दिया। पुल अद्भुत था। हर तारा उनके पैरों के नीचे हल्की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। जैसे ही उन्होंने पुल पर पहला कदम रखा, उन्होंने देखा कि उनके पीछे के तारे धीरे धीरे बुझने लगे और अंधेरे में गायब हो रहे थे। हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, जैक ने चिंता से कहा। अगर तारे गायब हो गए तो हमारे पास खड़े होने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बच्चे तेजी से लेकिन सावधानीपूर्वक पुल के पार चलने लगे, यह कोशिश करते हुए कि नीचे के अनंत आकाश की ओर न देखें। हर कदम के साथ तारे गायब होते जा रहे थे और पुल उनके पीछे छोटा होता जा रहा था। रुकना मत, लिली ने आगे बढ़ते हुए हौसला दिया। जैसे ही उनके सामने का आखिरी तारा भी बुझने लगा, उन्होंने एक आखिरी छलांग लगाई और ठोस जमीन पर पहुंच गए। पुल पूरी तरह से गायब हो चुका था और अब वे द्वीप पर खड़े थे। वे पुल को पार करने में सफल हो गए थे, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। ट्वाइला की रोशनी हर गुजरते मिनट के साथ और भी कमजोर होती जा रही थी। उनके सामने एक बड़ा प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। उन शाखाओं में से एक पर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था, जिसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं। स्वागत है यात्रियों, उल्लू ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। इस अंतिम चुनौती को पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो ट्वाइला को उसकी रोशनी का स्रोत मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम यहाँ हमेशा के लिए खो जाओगे। बच्चों ने सिर हिलाया, पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार थे। उल्लू ने अपनी आवाज साफ करते हुए पहेली शुरू की। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन हवा से मैं जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? बच्चों ने गहराई से सोचना शुरू किया। हर एक इस पहेली का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पहेली मुश्किल थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इसे जल्दी हल करना होगा। ट्वाइला की रोशनी लगभग बुझ चुकी थी। मुझे लगता है, मुझे पता है, एम्मा ने अचानक कहा। ये गूंज एको है। उल्लू ने अपनी सुनहरी आंखें झपकाईं और मुस्कुराया। तुम सही हो, छोटे बच्चे, ये गूंज ही है। इतना कहते ही पेड़ की शाखाएं अलग हो गईं और उन्होंने एक छिपी हुई गुफा को उजागर किया, जो हल्की गर्म रोशनी से चमक रही थी। अंदर उन्होंने एक छोटा चमकता हुआ गोला देखा, ट्वाइला की रोशनी का स्रोत। ट्वाइला गुफा की ओर तैरने लगी और जैसे जैसे वह गोले के पास पहुंची, उसकी रोशनी फिर से चमकने लगी।
जब उसने उसे छुआ तो उसकी चमक पूरी तरह से लौट आई, पहले से भी अधिक तेज। अपनी रोशनी वापस पाकर ट्वाइला बच्चों के सामने तैर रही थी। उसके चेहरे पर कृतज्ञता की चमक थी। तुमने मेरी जान बचाई, उसने खुशी से भरी आवाज में कहा। धन्यवाद मेरे दोस्तों। द्वीप धीरे धीरे चमकने और मिटने लगा और बच्चे खुद को वापस उसी नरम बादल पर पाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ट्वाइला की रोशनी ने उन्हें घेर लिया और झूले फिर से प्रकट हो गए, उन्हें घर वापस ले जाने के लिए तैयार। मजबूती से पकड़े रहना, ट्वाइला ने कहा जब झूले हवा में उठने लगे। बच्चों ने ट्वाइला को अलविदा कहा, जबकि झूले उन्हें आकाश के बीच से वापस ले जा रहे थे। उनके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने विलोब्रुक का परिचित नजारा देखा और खेल का मैदान धीरे धीरे सामने आने लगा। झूले धीरे धीरे उन्हें जमीन पर उतारते हैं और जैसे ही उनके पैर धरती पर पड़े, चमकते हुए झूले गायब हो गए और खेल का मैदान वैसा ही हो गया जैसा हमेशा होता था। सुबह की पहली रोशनी अब भी अभी क्षितिज पर फैलने लगी थी जब बच्चे जल्दी से लिली के घर वापस दौड़े। वे चुपचाप अंदर फिसल गए। उनके दिल अब भी उनकी अविश्वसनीय रोमांचक यात्रा से धड़क रहे थे। जैसे ही वे अपने स्लीपिंग बैग्स में वापस आराम से लेट गए, सूरज उगने लगा और कमरे को गर्म सुनहरी रोशनी से भर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमारी बात पर यकीन करेगा? जैक ने आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा। शायद नहीं, मैक्स ने हंसते हुए कहा, लेकिन हमें ये हमेशा याद रहेगा। लिली ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में ट्वाइला की उज्ज्वल चमकदार रोशनी की छवि अभी भी ताजा थी।